दोस्तों यूँ तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको सीएसपी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कुछ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आपको कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम का लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए आपको किसी बड़े बैंक का सीएसपी लेना ही पड़ता है। मान लीजिए आपको पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी का पोर्टल्स आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सीएसपी से अलग भी एक ऐसा सीएसपी पोर्टल है जिसे आप लेंगे तो उसमें आपको इनसे भी ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, ये सारी फैसिलिटीज तो आपको हर एक पोर्टल में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं एक बैंक बताने जा रहा हूं जिसका पोर्टल आप लेकर, जिसका सीएसपी आप लेकर उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज और भी ले सकते हैं। जैसे आपको आधार की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, अगर आप आधार अपडेशन का काम करना चाहते हैं, करेक्शन का काम करना चाहते हैं, बच्चों के आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, जिन फैसिलिटीज को हमें अलग से लेना पड़ता है और पोर्टल्स को हमें खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, वो सारी फैसिलिटीज आपको उसी सीएसपी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आप इसमें इंश्योरेंस कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या फैसिलिटीज आपको उसमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सीएसपी पोर्टल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे हम उसको ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होने वाली है, और मेन है आपका आईबीएफ का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आईबीएफ का सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी बैंक का सीएसपी पोर्टल ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होने वाली है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा। और आईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, चाहे आप ट्रेनिंग वाला करना चाहते हैं या फिर विदाउट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से उन वीडियोस को चेकआउट करके अपने आईबीएफ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी सीएसपी पोर्टल को ले सकते हैं। जैसे आप उसमें स्पीड पोस्ट का भी काम कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिनका काम आप उस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपने सीएससी ले रखा है तो स्पीड पोस्ट का काम आप उसमें भी कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि स्पीड पोस्ट कैसे किया जाता है सीएससी के थ्रू, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सेपरेट वीडियो में एक बना दूंगा। तो कैसे हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी मिल सकता है, कैसे हमें उसके लिए अप्लाई करना है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें दी जाती हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर करें। जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो भी बैंक मित्र को आप जानते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमें क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैश विड्रॉल दिया गया है, डिजिटल अकाउंट दिया गया है, आधार सीडिंग दी गई है, फंड ट्रांसफ़र है, प्रीमियम अपग्रेड है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेशन है इन अकाउंट में, और क्यूआर का भी ऑप्शन दिया गया है, बिल पेमेंट्स का भी ऑप्शन दिया गया है, भीम यूपीआई का भी ऑप्शन है, वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, और मोबाइल बैंकिंग का भी ऑप्शन है जिसमें आप मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी दिया गया है जिसमें आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, लोन है, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस है, 4 व्हीलर इंश्योरेंस है, बाकी सुविधाएं भी आपको दी जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस है, आधार मोबाइल नंबर अपडेशन है। तो दोस्तों इन सारे पोर्टल्स को हमें अलग से लेना पड़ता है, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार कार्ड में, और इंश्योरेंस करना हो तो उसके लिए अलग से पोर्टल लेना पड़ता है। बिजली का बिल पेमेंट करना है, जैसे बिल पेमेंट्स हो गया, उसके लिए हमें अलग से पोर्टल्स लेने पड़ते हैं। या फिर मोबाइल बैंकिंग के लिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए, भीम यूपीआई के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जैसे आप एलआईसी में करते हैं, वो सारे पोर्टल हमें अलग से लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी ले लेते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही पोर्टल में मिल जाएंगी। तो अब हम कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना है, और यहाँ से देखिए मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्पाइस मनी का जो पोर्टल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसमें आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है, मिनी स्टेटमेंट है, बैलेंस इंक्वायरी है और डिपॉजिट है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। स्पाइस मनी पे क्लिक करते हैं, होम पेज पर यहाँ पे जाएंगे तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये सारी सर्विसेज आपको आईपीबी के पोर्टल में देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारी सर्विसेज जो हमें अलग अलग पोर्टल में यूज़ करनी पड़ती हैं, वो सारी सर्विसेज आपको एक ही पोर्टल में देखने को यहाँ से मिल जाएंगी। साथ ही आप देखेंगे तो कैश कलेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाती हैं जो और भी पोर्टल हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें भी आपको सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट की।
लेकिन उससे अलग जैसे आधार सर्विस हो गई, इंश्योरेंस हो गया, वो सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे नहीं दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए IPB के लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं IPPB। तो यहाँ से हमारी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं और कैंसिल करने के बाद आपको आ जाना है एसोसिएट विद अस। यहाँ पे इस विंडो पे आ जाना है और यहाँ पे देखिए एक नई विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से आपको दिया जाता है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विद अस। तो यहाँ पे आपको अपना BC पॉइंट लेना है। BC पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको इंडिविजुअल बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का ऑप्शन दिया गया है, इंटर्नशिप का दिया गया है, स्टार्टअप का दिया गया है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का दिया गया है। तो हमें एक बिजनेस कोरेस्पोंडेंट मतलब BC पॉइंट लेना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं जो भी इंडिविजुअल पर्सन है वो किस किस बिजनेस के साथ अपने इस पोर्टल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक और नया पोर्टल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, IPPB लिखेंगे और एक नई विंडो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से पहले हम क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि किन किन लोगों को वो पोर्टल मिल सकता है। तो सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद आपको एक टैब दिया गया है अनाउंसमेंट का, और अनाउंसमेंट पे आने के बाद आपको आ जाना है बैंक नोटिस पर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सारी सर्विसेज यहाँ पे चेंज हो गई हैं और रीड मोर पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो यहाँ से ओपन हो जाती है और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है आपको 23rd नंबर पे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो पब्लिक नोटिस पर हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इंडिविजुअल रिटायर बैंक एम्प्लॉय, मतलब जो रिटायर बैंक एम्प्लॉय हैं उनको मिल सकता है, रिटायर्ड टीचर को मिल सकता है, रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है, एक्स सर्विसमैन को मिल सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस, मतलब जो PCO होते हैं, जो PCO ऑपरेटर्स होते हैं उनको मिल सकता है, वो भी ओपन कर सकते हैं। इंडिविजुअल ओनर्स ऑफ किराना स्टोर, मतलब जो भी किराना स्टोर चलाते हैं या मेडिकल स्टोर चलाते हैं, फेयर प्ले शॉप है जिनकी, वो सारे यहाँ पे इस पोर्टल को ले सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस कंपनीज, वो सभी इस पोर्टल को ले सकते हैं। और इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ओनर तक इस पोर्टल को ले सकते हैं और वहाँ पे उस काम को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल्स ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब जो CSC हैं, अगर आप एक CSC रन करते हैं तो CSC के साथ साथ भी आप इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप CSP का काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल रनिंग ब्राउजिंग सेंटर्स, जो आप सेंटर्स चलाते हैं उसमें भी आप इस पोर्टल के साथ काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वेल रन हेल्प ग्रुप, जो हेल्प ग्रुप हैं विच आर लिंक टू बैंक्स, जो बैंक से लिंक होते हैं वो तक भी इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पोर्टल को ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हमें फिर से पुराने टैब पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप मेल हैं या फीमेल हैं उसके हिसाब से आप अपना टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम अपना फिल कर लेना है, फिर लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपका आधार से लिंक हो वो नंबर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ईमेल आईडी आपको ज़रूर यूज़ करनी है, भले ही इसमें आपको मैंडेटरी ना दिया गया हो, लेकिन आपको ईमेल आईडी फिर भी यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि जो भी नई सर्विसेज होती हैं या फिर कंपनी की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आपको ईमेल के थ्रू ही पता चलती हैं। और उसके बाद आपको इस लाइन में अपना एड्रेस फिल कर देना है, सेकंड लाइन में भी अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है, आपका लोकल एरिया का पिन कोड जो भी होने वाला है, जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से आप अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, डिवीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा और रीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्कल में आ जाएंगे तो सर्कल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो आपको यहाँ पे वो टाइप कर देना है जो भी आपकी रिक्वेस्ट होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जो भी आपको कैप्चर कोड दिया गया है सेम एज इट इज़ कैप्चर कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, स्मॉल लेटर्स हो या फिर कैपिटल लेटर्स हो, सेम आपको टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आप जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आप अपने CSP पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का होने वाला है। और उसके बाद जो भी सर्विसेज मैंने आपको दिखाई थी पहले वो सारी सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ ही टाइम के बाद आपको ये सारी सर्विस मिल जाती हैं जिसमें ना तो आपको कोई पैसा देना है ना किसी झंझट में पड़ना है। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP पोर्टल बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। तो देखा दोस्तों कितनी सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको सिर्फ एक ही पोर्टल के अंदर दी जाती हैं, वो भी CSP पोर्टल के अंदर, जिसमें आपको इंश्योरेंस भी दिया जाता है, आधार कार्ड का काम भी दिया जाता है, स्पीड पोस्ट
पोस्ट का काम भी दिया जाता है। मोबाइल नंबर लिंक करना हो आधार कार्ड से, वो सारी फैसिलिटीज आपको एक ही पोर्टल के अंदर मिल जाती हैं। आपको पोस्ट ऑफिस का कोई भी काम करना हो, वो सारे काम आप कर सकते हैं। और ये एक ट्रस्टेड सीएसपी पोर्टल है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है, एक तो ये पेमेंट बैंक है और साथ ही साथ ये लिंक है इंडिया के पोस्ट ऑफिस से। तो ये एक बहुत ही ट्रस्टेड सीएसपी पोर्टल है, जिसको लेकर आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।